हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्य भैगार में। तो काफ़ी दिनों से एक ग्रुप चल रहा था जो कि है आसिफ चौधरी, जो एनजीओ से हैं। तो उनके ग्रुप में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, भाई धरना दो या ये दो या वो, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी बातें हो रही हैं जिससे काफ़ी लोग इतना गुस्साए हुए हैं कि उनसे जो हो सकता है वो कर सकते हैं। मतलब कि कोई धरने के ऊपर बोल रहा है, कोई रिपोर्ट के ऊपर बोल रहा है, कोई एफआईआर के ऊपर बोल रहा है, मतलब हर चीज के लिए बोल रहा है। तो अभी कुछ हाल फिलहाल में एक वीडियो है जो कि एनजीओ आसिफ चौधरी के ऊपर है। अभी उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड करी थी जो कि मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको भी पता लग सकता है ये आसिफ चौधरी कौन है और ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, मीटिंग में इन्होंने क्या क्या बताया है और कैसे करना है, किस तरीके से, सब कुछ बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 को नहीं ये देखिए, ये एफआईआर कहाँ पे होगी? देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम होता है, इसमें थाने का कोई लेन देन होता नहीं है। और साइबर क्राइम में भी जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो साइबर क्राइम वाले भी उसे इधर से उधर फैलाते हैं, उसके इधर उधर कुछ होता नहीं है। असल जो इसके अंदर कार्रवाई होती है वो हर स्टेट के अंदर एक स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनी हुई है। ईओडब्ल्यू दिल्ली में है, यूपी के अंदर फाइनेंशियल क्राइम की कुछ और होगी, गुजरात में भी ईओडब्ल्यू ही नाम से है। अलग अलग स्टेट की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स होती है, लेकिन उनके यहाँ दिक्कत क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसी भी कंप्लेंट को नहीं लेती डायरेक्टली जब तक कि कम से कम 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर ना हो मिनिमम, या 20 से 30 लोग ना हो कम से कम। तो आप मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, हर स्टेट में एफआईआर होनी चाहिए। कुछ स्टेटों में जहां मैं करा पाऊंगा मैं कराऊं, कुछ स्टेटों में आप अपने लीडर्स बनाओ, उनके द्वारा कराओ, लेकिन इकट्ठे होकर के एफआईआर जरूर कराओ। अच्छा क्या होता है, इसमें 2 चीजें होगी, एक फाइनेंशियल क्राइम होगी, एक मनी लॉन्ड्रिंग होगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करती है, लेकिन साथ साथ अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी कार्रवाई करती है। तो मैं वही बता रहा हूँ। लीडर जो साथ नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जिन लीडर्स ने आप लोगों को धोखे में रखते हुए आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, आप जैसे और लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, उन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, हर तरीके से कार्रवाई होगी। और उन्होंने एक एक रुपए की जितनी भी संपत्ति पिछले 5 सालों में खरीदी होगी वो सारी जब्त होगी, और जब्त होने के बाद वो संपत्ति सब लोगों में बराबर बराबर हिस्से। मतलब कि लीडरों की उड़ के आ गई है जिन्होंने झूठा वादा करके इन्वेस्टमेंट कराया। डिफरेंट स्टेट्स है, कोई साउथ से है, कोई गुजरात में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मर्चेंट नेवी में डिफरेंट जगह से लोग जुड़े हुए। तो उनका सारा केस यहाँ दिल्ली से मैं अगर एफिडेविट करा के करना चाहूँ या उनको उनके स्टेट में करना पड़ेगा। ये चीज एक बहुत अच्छी है। देखिए मैं बताता हूँ, जुरिसडिक्शन का जो मामला आता है वो हर स्टेट का अलग अलग है। हर स्टेट में अलग से एफआईआर होगी। अभी फिलहाल आप दिल्ली के और एनसीआर के लोगों का दिल्ली में कराएंगे। झारखंड का है तो झारखंड के 20, 30, 50 लोग इकट्ठा करके वहां पर अलग से एक एफआईआर होगी। वहां की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम करेगी। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी, उसी के साथ अटैच होगी क्योंकि वहां पहले से हुई है और उस पर स्टेप काम कर रही है। आपका चंडीगढ़ में ऑलरेडी, हिमाचल के अंदर पहले से ही एफआईआर है, उसी के अंदर वो अटैच हो जाएगी। हर स्टेट का अलग अलग काम है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारे लीडर है, जो हमारे लीडर बने हुए थे, उनका जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उन लोगों ने इन्वेस्टर को डरा रखा है, भाई आपने कैश में जमा किया, आपके पास इतना पैसा कहाँ आया, ईडी आपसे सवाल करेगी। उनके लिए क्या जवाब है आपके? देखिए मैं एक चीज सबसे पहला, ये बहुत लोगों का सवाल है और मैं आपके ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ईडी आपसे कभी सवाल करती ही नहीं है। किसी आम आदमी से ईडी का कोई सवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। ईडी सिर्फ सवाल करेगी मनी लॉन्ड्रिंग वाले से। ईडी का काम है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम करना। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का काम है, इस रिलेटेड कोई पूछताछ नहीं होती है। दूसरी चीज, आपने कैश में पैसा लगाया लेकिन आपका पैसा मारा गया। ये जितनी भी इस तरीके की स्कीम होती है, सब पैसा कैश में लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। लोग अपना घर बेच करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके पैसा लगाते हैं, कुछ गहने लगा करके बेच करके पैसा लगाते हैं, कुछ कर्ज पे लेकर के पैसा लगाते हैं, वो सब कैश में लगाते हैं। और ये जो हमारा बर्ड्स एक्ट बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, ये कहता है कि अगर आपने नकद में पैसा लगाया आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको एविडेंस भी देने की जरूरत नहीं है।
लोग ये कहते हैं कि हम कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे। प्रूफ इसमें क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर नगद पैसा लगाया है तो उसके बदले में उन्होंने आपको कुछ दिया हो, रिसिप्ट दिया हो, या आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया हो कि मैंने आपसे 20 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, वो भी एक प्रूफ है। या आपसे किसी के सामने 2-4 लोगों के सामने पैसे लिए हो तो आप स्टेटमेंट दिलवा दो उनसे कि जी मुझसे नकद पैसे लिए थे और ये मेरे गवाह है, इन्होंने ये लिख करके दे रहे जी मेरे सामने पैसे लिए थे। या 10-20 लोग इकट्ठे किसी के बारे में कह रहे हो कि जी ये पैसे नकद ले लेकर के हमसे नहीं गया, हमसे नहीं लेकर के, हमसे नहीं लेकर गया, तो वो मानने जाएगा कि भाई ये सबसे ले रहा था, इसका मतलब ये लोग सबसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कैश के लिए जो प्रूफ आप कर सकते हो, बहुत आसान सा है। और आप लोगों के पास तो भी प्रूफ है, आपकी वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट पर आपने लगाया हुआ पैसा दिखाई देता है, आपको काफी है। तो ये कुछ वीडियो थी जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लविश चौधरी के ऊपर कितना बड़ा अब ये चीज होने वाली है, इनके ऊपर कितना बड़ा केस होने वाला है, क्योंकि अब सब मिल गए हैं। और जहां जहां से मतलब जिस स्टेट से वो बात कर रहे हैं, जिस स्टेट से उन्होंने लगाया है, सब इन्होंने बताया कि वहां से आप एक हो जाओ, वहां अपना एक बंदा चुनो, उसके हिसाब से वहां पे आप FIR कर दो। तो ये जब सब मिल जाएंगे तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन होगा, जिस पर लविश चौधरी के लिए बहुत ही खतरा मंडा जाएगा और वो रह नहीं पाएंगे बाहर भी। क्योंकि अगर इनके खिलाफ किसी ने अगर पासपोर्ट के हिसाब से मतलब इंटरनेशनल अगर कंप्लेंट कर दी किसी ने, तो इनका बाहर रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर इन्हें पैसा देना ही पड़ा, क्योंकि इनकी जो जितनी संपत्ति है, जितनी भी है, वो सारी जब्त कर ली जाएगी। अगर ये जो धरने के हिसाब से बात करी जा रही है बहुत बड़े लेवल में, अगर ये लेवल बड़ा हो गया तो लविश चौधरी का बचना मुश्किल है। क्योंकि जब इतना धरना बड़ा होगा तो ED CBI सब इतने ऊपर इन पर प्रेशर आएगा, तो इस लविश चौधरी को पकड़ा जाएगा। फिर ये इसके साथ जो भी होगा वो फिर पुलिस ही जाने, ED वाले जाने, क्योंकि इसका पूरा जितना पैसा सब जब्त कर लिया जाएगा और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। किस किस का इसने पैसे लिया है और अभी तक क्यों नहीं दिया, क्या मसला है, कितने दिनों से कैसे टाल रहा है, कैसे लोगों को झांसा दे रहा है। तो इस तरीके से जो इस ग्रुप में बातें हो रही हैं वो सब यही हो रही है। अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो आई थी मैंने आप लोगों के पास शेयर करी, तो आप मुझे वीडियो के बारे में राय देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।